दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज है फ्राइडे और आज है हमारा पुश डे वर्कआउट, यानी कि चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स का वर्कआउट। कल हमने बैक का वर्कआउट लगाया था जो कि वीडियो आपने देख ली होगी। आज हमारा पुश डे। तो अभी जिम में आज थोड़ा सा लेट आए हैं, 2:30 बज चुके हैं जिम में। बाकी आज ऑल तो एक भी पर्सन नहीं है, कल 1-2 पर्सन थे, कोई बात नहीं। अपना फटाफट से वार्म अप स्टार्ट करते हैं। वार्म अप के लिए थोड़ी बहुत शोल्डर के मोबिलिटी वगैरह और स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं वार्म अप करने। वैसे तो जिम पूरा खाली है, कोई भी नहीं है अभी, बट थोड़ी बहुत देर में लोग आना शुरू हो जाएंगे। और वार्म अप के लिए थोड़े बहुत एंकल कह रहा हूँ, जॉइंट की थोड़ी सी मोबिलिटी। शोल्डर मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट मेरे वर्कआउट में हमेशा रहती है, चाहे मैं कोई सा ही वर्कआउट करूं। बाइसेप्स का, शोल्डर का, ट्राइसेप्स का, चेस्ट का, बैक का, ये सारी मूवमेंट मेरे उसमें रहती ही रहती है। बिकॉज़ शोल्डर का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता ही रहता है, इसलिए इंजरी ना हो, इस वजह से हम इसका वार्म अप करते हैं थोड़ा सा। चेस्ट के लिए आज पहले एक्सरसाइज तो नहीं, पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं इंक्लाइन डंबल से। उसके बाद स्मिथ मशीन पे आज हम फ्लैट और इंक्लाइन दोनों बेंच करेंगे। वार्म अप के लिए तो 15 kg से पहला वार्म अप सेट, हल्के रैप्स करेंगे, इजी, धीरे धीरे, स्लो एंड कंट्रोल करके, ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ जाए चेस्ट में। ये था पहला वार्म अप सेट चेस्ट के लिए। हाँ, एक मूवमेंट करेंगे हल्की सी फ्लाई की, केबल फ्लाई, उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो एक लाइट वेट के साथ फ्लाई की मूवमेंट, जिससे कि वार्म अप हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना मेन वर्कआउट। 1 2, वैसे तो वार्म अप सेट है।
बस वार्म अप हो गया ख़त्म। तो हमने डिसाइड किया है कि हम स्मिथ मशीन पे ना करके फ्लैट बेंच पे करेंगे। स्मिथ मशीन पे एक फ़ायदा होता है कि सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन जो स्मिथ मशीन की ग्रिप है, मतलब जो उसकी बार है, वो बहुत स्लिपरी है और उसमें हाथ काफ़ी ज़्यादा फिसलते हैं। तो रिस्क नहीं लेना। ऐसा तो नहीं है कि उस पर छूट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डर रहता है और वही चीज़ नहीं करनी, इसलिए फ़्लैट बेंच यूज़ करेंगे। इसकी जो बार है काफ़ी अच्छी ग्रिप है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है पकड़ने के बाद। तो बस करते हैं इसका पहला सेट। वार्म अप अब हो चुका है, सीधा डायरेक्ट लगाएंगे प्लेट और अपने 3 सेट करेंगे इसके वर्किंग। लास्ट स्टॉप जाएंगे। पिछली बार हम गए थे 35 kg ईच साइड, जिसके आए थे सिर्फ 4 रैप। 5वां रैप आ सकता था, बट हमने कोशिश नहीं करी। इस बार ट्राई करेंगे कि 5वां रैप आए। ओके, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। सीधा स्टार्ट करेंगे 20 kg से, क्योंकि 10 kg लगा कर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अब शायद गानों की ज़रूरत हो सकती है, तो अब हम लगा लेते हैं अपने हेडफोन्स। पहला सेट फ्लैट बेंच प्रेस। पहला सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 14 रैप। और 2 रैप आ सकते थे, लेकिन कोई नहीं, वेट बढ़ाएंगे तब मारेंगे। गाने ना ही सुनूं तो ही बेहतर है, क्योंकि फिर फोकस आधा गानों पे हो रहा है, आधा वर्कआउट पे। दूसरा सेट, इसमें हम चाहें तो अपना फुल पोटेंशियल वेट लगा सकते हैं, यानी कि 35, और उसके ट्राई कर सकते हैं कि, क्योंकि बॉडी वार्म अप है बढ़िया, अभी एनर्जी है, और धीरे धीरे वेट बढ़ाने से बढ़िया है कि डायरेक्ट वेट बढ़ा लिया जाए, बिकॉज अब सेट हो चुके हैं 1 और 2। ठीक है, तो 35 लगाते हैं, देखते हैं कितने रैप निकलते हैं। तो इस वेट से पिछली बार निकले थे 4 रैप। इस बार ट्राई करेंगे एटलीस्ट 5 रैप इजीली आएँ, और जहाँ तक आ जाएंगे, बिकॉज अभी बॉडी में एनर्जी फुल है। लेट्स गो। जय बजरंगबली। आ जाएंगे। एक थोड़ा ज़्यादा वाइड पकड़ लिया लग रहा है, ज़्यादा वाइड हो गया, नहीं लगता, कोई बात नहीं, दोबारा। तो ज़्यादा वाइड पकड़ लिया था, कोई नहीं। 5 रैप टारगेट इजी। रेडी, 1 2 3, जय बजरंगबली। एक, 2, नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। नहीं यार, गलत डिसीजन। दो ही रैप आए, पता नहीं क्यों, बहुत भारी लग रहा था। कोई नहीं, वेट कम करते हैं और जितने रैप निकलेंगे देखते हैं। शायद जल्दी लगा दिया हैवी, इसलिए आई थिंक लग नहीं पा रहा।
30 से निकालते हैं कम से कम 10 रैप। बट ऐसा क्यों हुआ पता नहीं चला, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। पिछली बार 35 से 4 रैप आए थे, सेल्फ इजी आए थे। इस बार 2 रैप भी ऐसे आए जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, या तो बॉडी अभी पम्प्ड अप, मतलब बढ़िया वार्म अप नहीं थी। कोई नहीं, 30 से करते हैं, 10 रैप निकालेंगे इजी। थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया, क्योंकि सीधा अगर आप कोई ऐसा सेट मारो उसके बाद वो सेट आपसे ना लगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी बॉडी ऐसी हो जाती है अंडर कॉन्फिडेंट। अब 30 केजी में भी शक हो रहा है कि 10 लगेंगे या नहीं, देखते हैं। 10 लग जाने चाहिए वैसे तो, और लगेंगे जहाँ तक है। कोई नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता, आज हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, नो वर्ड्स। चल भाई इजी। 1 2 3 4 5 6 8 सॉरी 7 8 नहीं आए भाई। 8 है, ये भी थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहे, ठीक है। अगर इससे पहले वाला सेट ना मारा होता तो शायद इसमें 10 रैप निकलते, बट पिछले में जब अंडर कॉन्फिडेंट हुए और थोड़ी सी एनर्जी भी ड्रेन हुई, शायद उस चक्कर में 10 नहीं लगे। आज ऑल दो सांस फूल रही है, एक तो थोड़ा सा लेट खाया है आज, पेट में भी खाना है इस वजह से, बाकी ठीक है, नेक्स्ट टाइम इजी आएंगे। अगली एक्सरसाइज स्मिथ पे मारेंगे इंक्लाइन बेंच। इंक्लाइन स्मिथ इसलिए क्योंकि इस पे हैंड ग्रिप ऑल दो फिसलती तो है, लेकिन फ्लैट में ज़्यादा डर रहता है। इंक्लाइन में आपके पास थोड़ा सा कह लो बॉडी सपोर्ट रहता है कि आप वेट को कंट्रोल कर सकते हो, फ्लैट में बिल्कुल भी नहीं कर पाते, इसलिए मैं फ्लैट पे इसको यूज़ बहुत कम करता हूँ ऑल दो, बट कम। पहला करते हैं सेट लाइट वेट से, 1 नंबर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत लाइट है, काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो वेट बढ़ाते हैं। पहला सेट 20 kg से, पहला सेट इंक्लाइन बेंच प्रेस का। इसके हम करेंगे 3 सेट, 20 से, 30 से और 35 या 40 से, ठीक है। पहला सेट कर रहे हैं 20 kg से, यानी कि 20 kg ईच, 40 kg। हर सेट के करेंगे 12 से 15 रैप, या फिर 10 से 12 रैप एटलीस्ट आने चाहिए, ठीक है। लेट्स गो। रेडी, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रैप। अब लग रही गर्मी, टैंक पहन के आना पड़ेगा। मैं आता हूँ चेंज करके। तीसरा सेट इंक्लाइन बेंच प्रेस। तीसरा क्यों, दूसरा सेट है ना, पहला तो वार्म अप था। अब इसके बाद एक एक प्लेट और बढ़ाएंगे और उस पर अपना फाइनल सेट करेंगे। लेट्स गो। इसके भी आने चाहिए 10 से 12 रैप। दूसरा सेट इंक्लाइन बेंच प्रेस। स्लो एंड कंट्रोल्ड। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आज वेट नहीं लग रहा भाई। वैसे आज एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि आज वेट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, इसकी क्या वजह है ये तो पता नहीं। हो सकता है बॉडी में जो अभी खाना है उसकी वजह से बार बार सांस फूल रही है। पंप भी उतना खास कुछ नहीं आ रहा। मे बी है काफ़ी चीज़ें। डाइट ऑन पॉइंट है, स्लीप ऑन पॉइंट है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आज वेट तो नहीं लग रहा मेरे से। हो सकता है एक तो ये वर्कआउट रिकॉर्ड करने के चक्कर में ध्यान इधर उधर रहता है बहुत बार। कभी कभी ये भी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं कभी कभी वर्कआउट रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ, क्योंकि तब मुझे लगता है कि आज मेरे को वर्कआउट पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो उस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, या फिर करता भी हो तो ऐसे ही रैंडमली कहीं भी रख देता हूँ कैमरा। बाकी आज बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, ना तो वेट लग रहा और ना उस तरह का पंप आ रहा। कोई नहीं, हर दिन सेम नहीं होता, ये चीज़ तो है। बाकी लास्ट सेट बचा है। सोच रहा था वेट बढ़ाऊंगा, लेकिन इससे ही 10 रैप नहीं आए, तो 9 ही रैप आए थे। तो इसी वेट से दोबारा रैप करेंगे और ये हमारा लास्ट सेट होगा। इसके बाद करेंगे केबल फ्लाई या फिर बैक डेक फ्लाई, देखते हैं। लास्ट सेट इंक्लाइन बेंच प्रेस। कोशिश 6 से 8 रैप। 8 रैप तो आए। रेडी, 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं भाई, आज तो नहीं लग रहा। ऑल्दो मसल बिल्डिंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो जिन लोगों को भी लगता है कि मेरे को जिम जाते हुए 6 महीने 1 साल हो चुका है, मेरा मसल नहीं बढ़ रहा, तो देखो मसल एक तरह से एक बेबी की तरह होता है। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको बड़ा होने में टाइम लगता है। वो पहले कुछ महीनों का होता है, फिर उसके बाद साल का, देन उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है। ऐसे ही आपका एक मसल है। मसल भी एक तरह से आपका एक न्यू बॉर्न बेबी है,
आप उसको जितने अच्छे से केयर करोगे, जितनी अच्छी डाइट दोगे, जितना अच्छा वर्कआउट करोगे और जितनी अच्छी रिकवरी दोगे, वो आपको उतना ही बढ़िया रिज़ल्ट देगा और आपका मसल उतना ही अच्छा ग्रो होगा। तो जिन लोगों को लगता है कि मसल एक जल्दी बन जाए, ऐसा कुछ प्रोसेस, देखो ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है, आप साइकिल वगैरह ले लो, लेकिन अगर आप एक नेचुरल रहते हो तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है और शायद आप इससे थक सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहते हो तो वो एक ना एक दिन आपको ज़रूर रिज़ल्ट देगा। मेरे को ऑल्दो 3 साल हो गए हैं और 3 सालों में मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली है कि मसल बिल्डिंग इतना आसान तो नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ही कम रिज़ल्ट दिखते हैं, लेकिन जब वो रिज़ल्ट आपको दिखना स्टार्ट होंगे आप उसके बाद कंसिस्टेंट हो जाओगे। बस आपको तब तक कंसिस्टेंट रहना है जब तक आपको वो फ़र्क दिखना स्टार्ट नहीं हो जाता। जैसे ही आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट होगा आप खुद ब खुद कंसिस्टेंट हो जाओगे। तो अपने आप को पुश करो, अच्छी डाइट लो, अच्छी स्लीप लो, मतलब अच्छे 8-9 घंटे की नींद लो और या बढ़िया वर्कआउट करो। चलते अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, जो कि है पैक डेक फ्लाई। उसके करेंगे 3 या 4 सेट। केबल फ्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम पैक डेक फ्लाई पे करेंगे। उसके बाद करेंगे अपना शोल्डर और ट्राइसेप्स का वर्कआउट। लेट्स गो। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दूसरा सेट बैक डेक फ्लाई। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओ फटी भाई, तो फटती बहुत है मेरी हर सेट के बाद एक ही डायलॉग, फटी कितनी फटती रहती है। अब मज़ा आया। तीसरा सेट पैक डेक फ्लाई का, इसके भी आने चाहिए 10 से 12 रैप। इसके बाद मारेंगे शोल्डर और ट्राइसेप्स। लास्ट सेट केबल पैक डेक फ्लाई का। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 11, 12।
केबल लैटरल रेजिस सिंगल साइड, इसके करेंगे 3 सेट, 3 सेट इस साइड से, 3 सेट इस साइड से। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओह, दूसरा सेट लैटरल रेजिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओह, हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 और, 11, 12, 13, 14, 15। ओए होए होए होए, उफ। लास्ट सेट। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। 5 और 11 12 13 14 15। शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज फेस पुल ओवर। इससे हमारे ट्रैप्स और हमारे रियर शोल्डर, रियर डेल्ट वो ट्रेन होते हैं। और उसके बाद करेंगे ट्राइसेप्स की 2 एक्सरसाइज और वर्कआउट हो जाएगा ख़त्म। 3 बजे 2:30 बजे हम जिम आए थे, 4 बज रहे हैं। ऑल दो थोड़ा सा लेट हो गया जिम आने में, बाकी कोई बात नहीं, 4:30 तक हमारा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। लेट्स गो। फेस पुल ओवर 3 सेट। और भाई देखो साइड डेल्ट का पंप देखो, ये भी मार सकते हैं चाहे तो। लेकिन नहीं, साइड डेल्ट के लिए हमने एक्सरसाइज कर ली है। अब करेंगे रियर डेल्ट और ट्रैप्स के लिए फेस पुल ओवर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फट जाती है भाई शोल्डर। ऑल दो बढ़िया पंप हो गए 2 एक्सरसाइज में ही, लेटरल रेजेस और फेस पुल ओवर। शोल्डर का ये वाला कट बड़ा सेक्सी लगता है। ऑल दो अभी 2 एक्सरसाइज हुई है, एक साइड के लिए मतलब लेटरल रेजिस और एक फेस पुल ओवर, और दोनों में शोल्डर का पंप देखो है ना, ज़बरदस्त। अभी एक सेट और बचा है फेस पुल ओवर का, तो उसके बाद करेंगे ट्राइसेप्स और लास्ट में करेंगे पोजिंग। सेक्सी आ रहा भाई। फेस पुल ओवर लास्ट सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ड्रॉप सेट। थोड़ा ड्रॉप सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह फट गई भाई, अब तो सच में फट गई।
देखो कटिंग करके एक फ़ायदा रहता है कि बॉडी में जितना मसल है बढ़िया प्रॉपर दिखता है, और शर्टलेस जब भी आप होते हो जिम में या सैंडो में होते हो तो फिज़िक एक नंबर लगती है और बहुत लोग नोटिस भी करते हैं। लेकिन बल्क के टाइम पर ये था आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहती है, मसल भी ज़्यादा रहता है, बस वो मसल दिखता नहीं है बिकॉज जो एक्सेस फैट होता है वो आपके मसल को कवर कर लेता है। तो लीन फिजिक अच्छी भी लगती है लेकिन बुरी भी लगती है। अच्छी लगती है अगर आप शर्टलेस होती हो, जिम में सैंडो के साथ होती हो तो अच्छी लगती है, और अगर आप वहीं आपने टी शर्ट पहन ली तो आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप जिम जाते हो नहीं। तो बस यही एक डाउन साइड है कट का। बाकी कट में जब फिजिक आप देखते हो अपनी शीशे में या मिरर में जब भी, या कोई और दिखता है तो फिर वो तारीफ़ ही करेगा भाई। ये देखो शोल्डर के कट सारे एक नंबर, बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब प्रॉपर दिखता है। ओह अब बची है ट्राइसेप्स का वर्कआउट। ट्राइसेप्स के लिए करेंगे ट्राइसेप रो पुश डाउन और लास्ट करेंगे ओवरहेड प्रेस। 2 एक्सरसाइज करेंगे बस, दोनों के 3-3 सेट और वर्कआउट डन। अभी बज रहे हैं 4:10, 4:30 तक वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। फिर मिलेंगे अब से घर पे अपनी पोस्ट वर्कआउट मील के साथ। लेट्स गो। चलो भाई ट्राइसेप्स के लिए रो पुश डाउन करते हैं पहले। पहली एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15.5। ज़्यादा लंबा गैप हो गया, कोई बात नहीं। सेकंड सेट रो पुश डाउन, स्लो एंड कंट्रोल कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.5। कोई बात नहीं, माइक पॉकेट में रह गया था। लास्ट सेट बचा है ट्राइसेप्स पुश डाउन का, रो पुश डाउन का। इसके बाद करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और फिर चलेंगे घर। अकेले वर्कआउट करने का एक थोड़ा सा ये डाउनफॉल रहता है कि सपोर्ट लगाने के लिए और दूसरा पुश करने के लिए कि एक रैप और आ सकता है, ऐसा कोई होता नहीं है। बाकी ठीक है, अगर आप कोई काम अकेले कर सकते हो तो फिर तो आपको नीड नहीं है किसी की भी। दैट्स अ बेटर थिंग। केबल ओवरहेड प्रेस, इसको हम डंबल से भी कर सकते हैं लेकिन मैं केबल से करना प्रेफर करूँगा। थोड़ा सा वेट को कंट्रोल करने में कम ध्यान देना पड़ता है। इसके करेंगे 3 सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ दूसरा सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 तो भाई वर्कआउट हो गया है ख़त्म और लास्ट सेट बचा है हमारा ओवरहेड प्रेस का। ट्राइसेप में पंप एक नंबर, शोल्डर में पंप एक नंबर और चेस्ट तो पंप एक नंबर थी। हाँ, स्टार्टिंग में वर्कआउट लगा था कि हो नहीं पा रहा, बट फिर धीरे धीरे वर्कआउट बेटर होता चला गया। बाहर बहुत गर्मी है। हाँ, जिम ऑल दो अभी तक पूरी खाली है, एक ही बंदा है सिर्फ। और ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम इसलिए लगता है, हाँ थोड़ी सी गर्मी होती है लेकिन बेस्ट टाइम है बिकॉज पूरा जिम खाली है। कहीं भी कैमरा रखो, कहीं भी माइक पकड़ो और कुछ भी बोलने लगो, कोई साउंड नहीं, कोई फालतू का डिस्ट्रैक्शन नहीं। और बस लास्ट सेट बचा है। अब मैंने कोशिश करी है कि मैं यूट्यूब पर पूरे 4 से 5 महीने कंटिन्यू कंसिस्टेंट वीडियो डालूँगा। होगा क्या क्या नहीं होगा पता नहीं, बट मैं अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहूँगा। बाकी देखते हैं, जो मर्ज़ी जो इच्छा जो हो जाए, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस होगा। बाकी पंप एक नंबर है। अभी थोड़ी देर में पॉजिंग करते हैं, एक लास्ट सेट कर लें उसके बाद चलो। ऑल दो वर्कआउट हो गया ख़त्म और ये वर्कआउट के बाद की कुछ कंडीशन। पंप अगर चेक करें आज का पुश डे वर्कआउट हो गया ख़त्म, यानी कि चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। चेस्ट के लिए पोजिंग, साइड चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स के लिए तो भाई वर्कआउट हो गया ख़त्म। अब जा रहे हैं घर, और ये कुछ कंडीशन है वर्कआउट के बाद की। कटिंग, एब्स, तो वर्कआउट हो गया ख़त्म। अब चलते हैं घर, और चेस्ट के फाइबर देखो एक बार। चलो भाई।